So hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you are planning to come to Canada as a new immigrant, either as an international student or as a permanent resident, this video is going to be very useful for you because in this video, we will be talking everything about finding an accommodation in Canada. तो यार आपका वीजा वगैरह लग गया है, टिकट्स वगैरह बुक हो गई हैं, बैग्स वगैरह भी आप लोगों ने पैक कर लिए हैं और आप पूरी तरीके से एक्साइटेड हो कि हाँ भाई कनाडा जाएंगे। कनाडा में जाना। लेकिन आपके माइंड में एक टेंशन हो सकती है कि यार कनाडा आने के बाद आप रहोगे कहाँ। अब अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ कनाडा में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनिशियली उनके पास रह सकते हो, लाइक 5-6 दिन रह सकते हो उनके पास और उसके साथ साथ अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आप कनाडा में किसी को नहीं जानते तो थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता कि आप कहाँ रहोगे, उसके बाद परमानेंट अकोमोडेशन भी कैसे ढूंढनी है आपको कुछ नहीं पता होगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन कैनेडा। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर फाइनलाइजिंग योर अकोमोडेशन। देन आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक वगैरह कर दिया करो और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक होता है ना वो कमेंट में डाल दिया करो ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से। और चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया सी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। और उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है kijiji.com का। अब ये जो वेबसाइट है बेसिकली इंडिया में जैसे OLX.com होती थी ना, जो लोकल क्लासिफाइड वेबसाइट थी, वैसे ही ये वेबसाइट है। यहाँ पे सब कुछ बिकता है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, आप अपने फिल्टर्स वगैरह लगाओ कि आपको किस लोकेशन पे आपका अकोमोडेशन चाहिए और आपको कितने रूम्स चाहिए। अगर आप घर ढूंढ रहे हो तो आपको कितने रूम्स चाहिए, और अगर आप एक सिंगल रूम ढूंढ रहे हो तो आपका बजट क्या है, आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी में ढूंढ रहे हो तो उस सिटी में किस लोकेशन पे चाहिए। तो आप सारे फिल्टर्स लगा सकते हो। उसके बाद आपको ये सारी रेंटल प्रॉपर्टीज लिस्ट कर देगा। देन आप क्या कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक सिलेक्ट करके उसमें नीचे नंबर वगैरह दिया होगा, उस नंबर पे कॉल करो, बात करो, देन यू कैन गो एंड हैव अ फिजिकल लुक एट द प्रॉपर्टी। दूसरा जो रिसोर्स है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। अब यहाँ पे कनाडा में यार फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ही फेमस है। दिस इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव टू kijiji.com। यहाँ पे भी सब कुछ बिकता है। लोग पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, बुक्स हो गए, फर्नीचर हो गया, लोग अपने कपड़े भी बेच रहे होते हैं। साथ के साथ जिनकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी उस पर लिस्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाना है। उसमें जैसे kijiji में फिल्टर्स वगैरह लगाते हो ना, इस पे भी आपको अपने फिल्टर्स लगाने हैं, अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है कि भी आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए या रूम चाहिए। उसके बाद ये सारा फिल्टर कर देगा। देन आपको नाम दिख जाएगा कि किसने लिस्ट की हुई हो प्रॉपर्टी, एंड देन उसको मैसेज करो, उनसे बात करो, नंबर वगैरह शेयर करो और जाके अपनी फिजिकली प्रॉपर्टी को देख सकते हो और अगर सही लगती है तो उसको फाइनलाइज कर दो। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है वो है यार फेसबुक ग्रुप्स। अब बेसिकली क्या होता है, हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फेसबुक ग्रुप्स बने होते हैं और वो स्टूडेंट्स वगैरह नहीं बनाए होते हैं। जैसे कि लैम्पटन कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन लंदन ओंटारियो, या फिर एक ग्रुप था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन थंडर बे। तो इस टाइप के बहुत सारे ग्रुप हैं। बेसिकली हर कॉलेज का आपको ग्रुप मिल जाएगा, हर यूनिवर्सिटी का आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो इस तरीके के ग्रुप्स वगैरह सर्च करो। उन ग्रुप्स के अंदर यार डेली काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं, जैसे कि रूम अवेलेबल फॉर 2 गर्ल्स या रूम अवेलेबल फॉर 1 बॉय या देयर इज अ स्पेस अवेलेबल फॉर 2 बॉयज़। और आप अपना भी पोस्ट डाल सकते हो कि भाई मैं कनाडा सो एंड सो डेट को आऊँगा और मेरे को एक रूम चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास रूम अवेलेबल होगा तो वो कॉमेंट कर देगा, देन आप लोग बात कर सकते हो एंड देन फाइनलाइज कर सकते हो चीज़ें। लास्ट ऑप्शन ये है कि यार ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि rentals.ca या फिर zolo.com या फिर roomies.ca। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप उन पे जाओ, अपनी प्रेफरेंसेस डालो, मतलब लोकेशन वगैरह डालो और आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी और फिर आप उन लोगों को कांटेक्ट करके अपना अकोमोडेशन वगैरह बुक कर सकते हो। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये आती है कि यार वो थोड़ी सी मेरे को एक्सपेंसिव लगती है। तो उसको ना बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखना कि आपका kijiji से भी कोई काम नहीं बना, आपका फेसबुक मार्केट प्लेस से भी कुछ नहीं हुआ, या फिर कोई फेसबुक ग्रुप पे कुछ नहीं मिला
आपको, तो लास्ट ऑप्शन आपका है rentals.ca या इस तरीके की वेबसाइट्स। अब बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल यू आर फाइनलाइजिंग योर अकोमोडेशन। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो भी आपकी अकोमोडेशन होगी उसके आसपास कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर जरूर होना चाहिए या फिर एक प्लाजा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि प्लाजा जो होते हैं ना यहाँ पे वो बेसिकली कमर्शियल स्पेसिस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब वहाँ पे सारे बिजनेसेस होते हैं। तो आपको पार्ट टाइम जॉब आपके अकोमोडेशन के पास मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी चीज़ ये आती है कि कोशिश करना कि आप जो अकोमोडेशन फाइनलाइज करोगे वो आपके कॉलेज के पास हो। लेकिन इन केस अगर ऐसी अकोमोडेशन आपको नहीं मिलती, या मतलब कॉलेज के पास आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती या फिर वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, तो आप दूसरी जगह ले सकते हो। लेकिन ये कोशिश करना कि वहाँ से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके कॉलेज की तरफ जाता होगा वो डायरेक्ट हो, मतलब आपको बस या कोई भी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे वो चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कोशिश करना कि भाई घर के पास स्टैंड हो और वहाँ से डायरेक्ट बस आपके कॉलेज जाती हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी। अगली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डू नॉट पे एनीथिंग टू एनीबडी इफ़ यू आर इन इंडिया और यू आर आउटसाइड द सिटी। सो बेसिकली मान लो कि आप लंदन में रह रहे हो, आपका कोई चाचा रहता है लंदन में और आपको फाइनली मूव होना है स्कारब्रो में, तो आप क्या करते हो, आपकी जीजी या फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाते हो और स्कारब्रो में कोई रूम वगैरह देखते हो, आपको एक रूम बढ़िया पसंद आ जाता है, आप फ़ोन पे बात करते हो, वो भाई साहब उधर से ये कहते हैं कि भाई मेरे को $500 डिपॉजिट भेज दो और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो हम एडजस्ट वगैरह कर लेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्रॉड यार कनाडा में भी होते हैं, स्कैम्स वगैरह यहाँ भी होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ पे पहुँचोगे तो सीन कोई और ही होगा, उस प्रॉपर्टी में कोई और रह रहा होगा। ये एक्चुअल में एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज करोगे तो आपका नाम लीज पे ज़रूर होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपका नाम लीज पे नहीं होगा तो लैंडलॉर्ड जो होगा ना वो आपको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है या परेशान कर सकता है, कभी भी रेंट बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, और आप किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को कंप्लेंट करने जाओगे तो आप ही इलीगल पाए जाओगे, क्योंकि आप किसी के पास बिना लीज के रह रहे हो। तो मेक श्योर आप लीज जरूर साइन कर लेना, और साथ के साथ यार जो भी लीज एग्रीमेंट होगा उसको ढंग से पढ़ लेना। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, जो भी नाम लिखे होंगे, लैंडलॉर्ड का नाम, आपका नाम और आपके जो भी दोस्त वगैरह साथ आपके साथ मूव हो रहे होंगे उनका नाम, सारी चीज़ें ढंग से पढ़ लेना और ये देख लेना कि भाई सारी की सारी चीज़ें लेजिट हो एंड एवरीथिंग मेक्स सेंस। और एक काम करना, जब भी आप उस प्रॉपर्टी को फिजिकली चेक करने जाओगे, मतलब देखने तो जाओगे ना रेंट करने से पहले, तो एक चीज़ देखना कि वो कितना साफ़ है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा है तो उन्होंने कितना साफ़ रखा हुआ है, क्योंकि यार बेड बग्स की प्रॉब्लम बहुत होती है और अगर आप घर साफ़ नहीं होगा तो डिप्रेस हो जाओगे कि सफाई नहीं रखी हुई, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और अंदर घुसते ही आपको ना एक एनवायरनमेंट की वाइब आ जाएगी कि वहाँ पे कैसा माहौल है, तो उसका भी ध्यान रखना कि भाई माहौल कैसा है। और हो सके तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं अगर उनके बारे में पता कर सको तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि मेरे को याद है एक स्टूडेंट आया था, एक घर में मूव हुआ था वो, तो वहाँ पे पूरा दिन वीड चलती रहती थी, लोग अल्कोहल पी रहे हैं, तो वही माहौल था उस घर में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको इन चीज़ों के शौक है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, लेकिन इट्स बेटर कि अवॉइड दिस थिंग। आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, ये सब काम करने नहीं आ रहे हो। और एक काम आपको जरूर करना है, जिस दिन आप मूव करोगे किसी घर के अंदर, पहले ही दिन आपको क्या करना है, सारे के सारे घर की एक HD क्वालिटी में वीडियो बना लेना, और जो भी डैमेजेस होंगे ना वो सारे के सारे लैंडलॉर्ड को पहले ही बता देना कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी ये डैमेजेस हैं हमारे मूव करने से पहले। ऐसा ना हो कि जिस दिन आप मूव आउट करो वो सारे के सारे डैमेजेस का खर्चा आपके सर पे पड़ जाए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग एन अकोमोडेशन इन कनाडा। तो बेसिकली यार कनाडा में मैं अराउंड 6 से 7 घरों में रह चुका हूं, मूव आउट कर चुका हूं, मूव इन कर चुका हूं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरीके से अकोमोडेशन ढूंढना है कनाडा के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड करनी है। तो जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एक ओरिएंटेशन होगी, उस दिन आपको ओरिएंटेशन पे जाना है, लोगों से बात करनी है। आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि एक घर ढूंढ रहे होंगे, या फिर आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि बंदा ढूंढ रहे होंगे कोई रहने के लिए, लड़का या लड़की ढूंढ रहे होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे बात करनी है। अगर कोई घर ढूंढ रहा है तो उनके साथ ग्रुप बना लो, आप 4-5 लोग मिलकर ग्रुप बना लो, एक घर ढूंढ लो और उसको रेंट पे लेके वहां रहना शुरू कर दो, एंजॉय करो उस घर के अंदर। और अगर कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि कोई बंदा ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, तो उनसे बात करो, पूछो भाई किस तरीके का घर है, क्या लोकेशन है, अगर आपको सही लगता है तो उस घर में मूव हो जाओ। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप फेसबुक और लिंक्डइन को यूज कर सकते हो अपनी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको फेसबुक और लिंक्डइन पे जाना है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि ऑलरेडी उस सिटी में रह रहे हैं जहां पे आपको मूव होना है। फॉर एग्जाम्पल आपने थंडर बे में मूव होना है, आपने कॉन्फेडरेशन कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप ऐसे लोग ढूंढो जो कि थंडर बे में ऑलरेडी रह रहे हैं,
लिंक्डइन को यूज़ करो, फेसबुक को यूज़ करो, उनसे बात करो, कोशिश करो कि परमानेंट अकोमोडेशन मिल जाए आपको। अगर परमानेंट अकोमोडेशन नहीं भी मिलती है तो ट्राई करो कि आपको वो टेम्परेरीली अकोमोडेट कर लें कि यार 4-5 दिन आप उनके पास रह लो और साथ के साथ आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन वगैरह ढूंढ सकते हो। एक बार आप कनाडा पहुंच गए, अपनी सिटी में पहुंच गए, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट टू फाइंड एन अकोमोडेशन। या फिर क्या कर सकते हो, आप अपना कोई दूर का रिलेटिव ढूंढ सकते हो, मतलब चाचे का, मामे का, ताए का बेटा, ऐसा कोई बंदा ढूंढ लो, या फिर अपने कोई फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड ढूंढ लो, मतलब लिंक से कुछ ना कुछ बना सकते हो। तो अगर ऐसा भी होता है तो वो भी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिलता, ना ही आपका कोई रिलेटिव है, ना ही आपका कोई फ्रेंड है, ना ही आपको फेसबुक या लिंक्डइन पे कोई भी मिलता है टेम्परेरी अकोमोडेशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, एयरबीएनबी बुक करा सकते हो। इस केस में आपका थोड़ा बहुत खर्चा होगा, मतलब $30-40-50 पर डे के हिसाब से आपको रूम इजीली मिल जाएगा किसी भी सिटी में। उस सिटी में आप अपना 4-5 दिन या हफ्ते के लिए रूम बुक कराओ, फिर साथ साथ अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढो। तो एयरबीएनबी इज अ गुड ऑप्शन अगर आपका कोई नहीं रहता कनाडा में। तो थोड़ा खर्चा होगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मेरी तरफ से आप लोगों को पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि आप लोग क्या करना, 4-5 लोग मिलकर एक बढ़िया सा ग्रुप बना लेना और एक अच्छा सा घर रेंट पे ले लेना। यहाँ पे $1800, $2000 या $2200 पर मंथ के हिसाब से आपको बढ़िया घर रेंट पे मिल जाएगा। उसमें आपको गराज मिलेगा, आपको बैकयार्ड मिलेगा, आपको बेसमेंट मिलेगा, लिविंग रूम होगा बढ़िया सा, 3-4 बेडरूम मिल जाएंगे, एक बढ़िया किचन होगी। तो मतलब इट्स बेटर देन लिविंग इन एन अपार्टमेंट। अब बेसिकली घर में फ़ायदा क्या होगा, आपको बढ़िया प्राइवेसी मिलेगी। बेसमेंट में आप लोग अपनी पार्टीज वगैरह कर सकते हो। हम लोग अपनी बहुत सारी बर्थडे पार्टीज बेसमेंट में ही करते थे। साथ में अपने बैकयार्ड वगैरह में आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, मतलब अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। और गराज में अगर गाड़ी वाड़ी है तो वो पार्क कर सकते हो। तो काफ़ी फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू एन अपार्टमेंट। और यार बेसमेंट्स जितने अवॉइड हो सकते हैं उतने अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि पर्सनली मेरे को बेसमेंट्स इतने पसंद नहीं है। थोड़े से डिप्रेसिंग होते हैं, लाइट ढंग से नहीं आती है, अंधेरा सा होता है और ठंड भी ज़्यादा लगती है बेसमेंट्स के अंदर, और मज़ा नहीं आता यार बेसमेंट्स में रहने का। जो मज़ा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आता है। आप कनाडा आ रहे हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहे हो, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आ रहे हो, कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं होंगे यहाँ पे, ऑलरेडी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप बेसमेंट में रहोगे तो और डिप्रेसिंग हो सकता है। तो इट्स बेटर कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहो, लाइट आएगी, दिन चढ़ेगा, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा अवॉइड करना उनको, लास्ट तक के लिए रखना कि अगर कुछ ना मिला तो बेसमेंट में चले जाओगे। और लास्ट चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि यार बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि भाई कनाडा जाएंगे, वहाँ पे हमारी ऐसी अकोमोडेशन होगी, मेरे को ये पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स ऐसे होंगे, मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी होगी। ये चीजें एक्सपेक्ट करके मत आओ, जो आपके सामने आएगा उसको एक्सेप्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस इसीलिए होते हैं, बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें सोच के आ जाते हैं, कनाडा की एक इमेज बना के आ जाते हैं अपने माइंड में, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। जब मैं कनाडा आया था मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि भाई कुछ भी हो सकता है, आपको कैसी भी जॉब मिल सकती है, आपको कहीं भी रहना पड़ सकता है। तो जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो ना, उसको माइंड में रख के आओ कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और ये जो अकोमोडेशन हो गया, ये पार्ट टाइम जॉब हो गई, या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, आपका कॉलेज हो गया, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। 2 साल के बाद ये चीज़ें खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपकी जो असली लाइफ है वो उसके बाद शुरू होगी। तो उसके बारे में सोचो कि भाई कॉलेज के बाद आप जॉब कौन सी करोगे, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। तो उसके बारे में सोचो। आपकी प्लानिंग जो होनी चाहिए ना, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचो कि भाई मेरे को यहाँ पे 6 महीने रहना है तो मैं कहाँ रहूँगा। एडजस्ट हो जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना आपको। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा आ रहा है और उसको अकोमोडेशन ढूंढनी है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हो, मे भी उसको कोई हेल्प हो जाए। और आई होप आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। और ऐसे ही फ्यूचर में आप वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।